खुद को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि जिस दिन आप अपने माइंड को, अपने आप को कंट्रोल करना सीख लेंगे तो लोग आपको कंट्रोल करना बंद कर देंगे। कभी नोटिस किया है कि कोई एक इंसान आपको कुछ बोल देता है और हम उसी बात को पूरा दिन दिमाग में लेकर घूमते हैं। किसी ने इग्नोर कर दिया, हम ओवरथिंक करने लगते हैं। किसी ने इंसल्ट कर दिया, हम तुरंत जवाब देने लगते हैं। और कभी कभी गुस्से में हम ऐसी बात बोल जाते हैं, बाद में हम खुद रिग्रेट करते हैं। लेकिन सच क्या है, हर सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन उस सिचुएशन पर तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में हो सकती है। और ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। लोग समझते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंसान होता है जो जवाब दे देता है, जो गुस्से में चिल्लाता है, जो किसी को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ता। लेकिन असली स्ट्रेंथ कुछ और है। असली स्ट्रेंथ ये है जब तुम्हारे पास जवाब हो फिर भी तुम सोचते हो क्या मुझे जवाब देना चाहिए या नहीं। ये तुम डिसाइड करते हो। जब तुम गुस्से में हो और तुम चुप रह सको। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुम्हें उकसाए, तब तुम अगर चुप रह के सोच सको। जब कोई तुम्हारी कदर ना करे, तुम उसके पीछे भागने की बजाय खुद को चूज कर सको। ये वीकनेस नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल है। सबसे पहले अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखो। जब भी कोई बात तुम्हें हर्ट करे तो तुरंत रिप्लाई मत करो, बस कुछ सेकंड रुक जाओ। क्योंकि गुस्से में हम एक्चुअली वो बोल जाते हैं जो हमें नहीं कहना होता। एक सिंपल सी बात समझ लो, पहले शांत हो जाओ, फिर डिसीजन लो। मैसेज आया है, किसी का बहुत गाली दे रहा है, तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहा है और तुम्हारा गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस टाइम तुरंत रिप्लाई मत करो। किसी ने कुछ कह दिया तो तुम्हारा मूड खराब हो गया, थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि डिसीजन जो होता है वो तुम इमोशनल स्टेट में लेते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम शांत होने के बाद वही चीज़ तुम करो, तुम और बेहतर सोच सकते हो। दूसरा, अपने जुबान को कंट्रोल करना सीखो। एक सेंटेंस किसी इंसान को सालों तक याद रह सकता है। तुम गुस्से में बोलकर भूल जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, लेकिन सामने वाला शायद ये बात कभी ना भूल पाए। हर आर्गुमेंट को जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी छोड़ देना बेहतर होता है। जो तुम्हें समझना चाहता है वो तुम्हारी खामोशी भी समझ लेगा, और जो तुम्हें समझना नहीं चाहता, अगर तुम पूरी जिंदगी भी खुद को एक्सप्लेन करो फिर भी वो नहीं समझ पाएगा। तीसरा, अपने इमोशंस को अपने आइडेंटिटी मत बनाओ। आज तुम सैड हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो। आज तुम एंग्री हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बैड पर्सन हो। आज तुम लोनली फील कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अनवांटेड हो। इमोशन एक फीलिंग है, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक काम जो आप करते हैं, दूसरों को कंट्रोल करना छोड़ दो। तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो तुम्हें समझे। तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो तुम्हारा साथ रहे। तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो तुम्हें इम्पोर्टेंस दे। लेकिन तुम डिसाइड कर सकते हो, जहाँ पर मेरी वैल्यू नहीं है वहाँ पर मैं कितना रहूँगा। जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ पर मैं कितना एक्सप्लेन करूँगा। जहाँ पर बार बार मैं हर्ट हो रहा हूँ वहाँ पर मैं खुद को कितनी बार तोड़ूंगा। ये क्वेश्चंस अपने आप को पूछना आज से शुरू कर दो। आज से एक छोटी सी हैबिट स्टार्ट करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम रिएक्ट करने वाले हो, बस खुद को एक सवाल पूछना कि मैं दूसरों के बात को इतना अहमियत क्यों दे रहा हूँ, इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों मैं अपने इम्यून सिस्टम को खराब कर रहा हूँ, अपने माइंड को खराब कर रहा हूँ। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो प्लीज अभी रिएक्ट मत करो। फोन साइड में रखो, थोड़ा वॉक करो, पानी पियो। जब माइंड शांत हो जाए तो डिसाइड करो जवाब देना है या नहीं। क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे रिलेशनशिप एक बड़ी प्रॉब्लम की वजह से नहीं टूटती है, बस एक छोटा सा अनकंट्रोल्ड रिएक्शन आपके रिलेशनशिप को खत्म कर देता है। और बहुत सारे लोग अपने पीस को किसी और के बिहेवियर को कंट्रोल करने में खत्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें ये नहीं करना, कंट्रोल करो खुद को, अपने जुबान को कंट्रोल करो, अपने रिएक्शन कंट्रोल करो, अपने एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करो, और सबसे बढ़कर अपने डिसीजंस को कंट्रोल करो। ऐसा आपको नहीं करना है किसी और के लिए। जिस दिन आप अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल करना सीख लेंगे,
उस दिन से आपको लोग हर्ट नहीं कर पाएंगे। आप अपने पीस को किसी और के लिए खराब मत करना, यही असली फ्रीडम है।